बताएं। तो हमको रोकने वाले आप कौन होते हैं? क्यों? 100 धारा 144 लगा दीजिए, हम रुक जाएंगे। अगर व्यक्ति विशेष को आप क्यों डिटेन कीजिएगा? नहीं, अगर आप हमको रोक रहे तो हमको राइटिंग में लिख के दीजिए। हम यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, सीधे हम मुख्यमंत्री का घेराव कर देंगे। हम डीजीपी को घेराव करेंगे, मुख्य सचिव को घेराव करेंगे, हम लखनऊ चले जाते हैं। आखिर यहाँ पे आखिर हमको क्यों रोकिएगा? ये रोड पे मैं हूँ, गाड़ी का टैक्स, मैं रोड टैक्स भरता हूँ, सब चीज मेरा है। आप लोग तो जनता के भाई क्या है, नौकरी है ना, और जनता के लिए आपको हमको खड़ा रहना है ना। अभी गाजीपुर में हत्या किया था कमलेश बिंद को, बिहार से उठा के लेके आके एक दूसरे दिन के बाद मार दिया। गरीब पिछड़ा दलित ये मरने के लिए है क्या? गोली खाने के लिए बैठा है क्या? नहीं तो भाई हमारे पास संविधान है ना, हमको बाबा साहब का अधिकार है ना। आप लगा दीजिए, आप कौन होते हैं हमको गाड़ी से गाड़ी साइड कराने वाले? आप होते कौन है? हम कोई क्रिमिनल है क्या? कोई आतंकवादी है क्या? खड़ा करके क्या करेंगे? नहीं, मैं एक राज्य का पूर्व मंत्री हूँ मैं भाई, मैं एक लीडर हूँ। मैं ऐसे थोड़े मैं आपके कहने से मैं चलूँगा। ये बाबा साहब का संविधान मेरे पास है। वो जमाना गया, हम लोग बैकवर्ड को है, चप्पल पहन के नहीं चलते थे, वो जमाना गया। सब संविधान का पालन करते हैं। हाँ, तो संविधान का पालन आखिर क्या दिक्कत होगा मेरे को वो तो बताइए। हमारे जाने से हम कोई हथियार लेके जा रहे हैं, लाठी डंडा फोर्स कोई भाला लेके जा रहे हैं क्या? एक लड़की जो भूखे प्यासी वहाँ पे अपने भाई के न्याय दिलाने के लिए हफ्ते दिन से बैठी हुई है, उनसे मुलाकात करने में आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले? भाई हम तो आपको पहले से इन्फॉर्म करके जा रहे हैं। वो लड़की 10 दिन से परेशान है, हम वहाँ जाएंगे और उनकी बेसिक बात मान लीजिए। धरना तो हम ख़त्म कराने के लिए जा रहे थे, या न तो हम यहीं पे हैं, आप उनकी बात को मान लीजिए, धरना ख़त्म करा दीजिए। कप्तान साहब से बात करके धरना ख़त्म करा दीजिए, क्योंकि वो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, आप देखिए 4-3 महीने से परेशान है। उनको हर जगह से डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। उनको हम लोग अगर उनको समर्थन नहीं देंगे तो कौन देगा समर्थन? बिल्कुल। और मेरा भी अपना ड्यूटी है ना, जैसे आपका ड्यूटी है वैसे मेरा भी ड्यूटी है ना। हम तो अपना कर्तव्य निभाएंगे ना। आज उन लड़की के साथ अगर हम नहीं होंगे तो कौन होगा? आपके उत्तर प्रदेश में निषाद की राजनीति करने वाले डॉक्टर संजय निषाद जी मंत्री बने, लेकिन आज तक वो मिलने के लिए नहीं। उन्हीं को बुलवा लीजिए भाई, उन्हीं को बुलवा लीजिए, उनके आ जाएंगे। हमको कोई जाने की जरूरी नहीं है। तो हमको तो उनके साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। तो आप खड़े हैं, कहाँ मना? तो हम जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना हमको, तो हमको जनता के पास जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और वहाँ पे जाने कोई हम आतंकवादी हैं, कोई माओवादी हैं, कोई मेरे पास असला है, हथियार है, हम जा रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। ऑलरेडी 3-4 महीना हो चुका है। जो हम लोगों को मॉरल सपोर्ट देना है वही के देने के लिए जा रहे हैं। तो ये काम तो आप ही कर लीजिए ना। हाँ, तो बताएं। तो हमको रोकने वाले आप कौन होते हैं? क्यों? 100 धारा 144 लगा दीजिए, हम रुक जाएंगे। अगर व्यक्ति विशेष को आप क्यों डिटेन कीजिएगा? आपके पास कोई राइटिंग में लाइए। हम तो कल लिख के दिए कि हम ये कार्यक्रम में आना चाहते हैं और हम वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं, अगर आप हमको रोक रहे हैं तो हमको राइटिंग में लिख के दीजिए। हम यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, सीधे हम मुख्यमंत्री का घेराव कर देंगे। हम डीजीपी को घेराव करेंगे, मुख्य सचिव को घेराव करेंगे, हम लखनऊ चले जाते हैं। आखिर यहाँ पे आखिर हमको क्यों रोकिएगा? ये रोड पे मैं हूँ, गाड़ी का टैक्स, मैं रोड टैक्स भरता हूँ, सब चीज मेरा है। आप लोग तो जनता के भाई क्या है, नौकरी है ना, और जनता के लिए आपको हमको खड़ा रहना है ना। अभी गाजीपुर में हत्या किया था कमलेश बिंद को, बिहार से उठा के लेके आके एक दूसरे दिन के बाद मार दिया। गरीब पिछड़ा दलित ये मरने के लिए है क्या? गोली खाने के लिए बैठा है क्या? नहीं तो भाई हमारे पास संविधान है ना, हमको बाबा साहब का अधिकार है ना। आप लगा दिए 144, सबके पास वही। तो फिर जब 144 नहीं लगा है तो आपके जिला में यहाँ पे हमको जाने में क्यों रोका जा रहा है? अरे भाई ये गुंडागर्दी नहीं है। आगे कोई, अरे भाई आप कोई साथ चलिए। कई लाख लोग हैं आपके जिला में, जौनपुर में, लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब होगा? 5 आदमी हम जाने से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। पीसफुल हम लोग जाएंगे। देखिए हमको किसी से बात नहीं करना, आपको कराना तो कराइए, हमको किसी से बात क्यों करना? सिस्टम पे चलेंगे हम लोग, चलिए आप लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम खराब करेंगे तो हम दोषी होंगे। सिस्टम पे हम लोग कानून का हाथ में लेंगे, अपना केस कीजिए। देखिए आपके पास सिस्टम है, हमारे तरफ से एक जरा सा भी उग्र भाषण होगा या उग्र बात होगा, आप तुरंत हमको आपके जिला में गिरफ्तार कर लीजिएगा, केस डाल दीजिएगा। देखिए मैं तो जाने का कोई प्रश्न नहीं, मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ, मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ। आप साथ में चलिए,
आप उनकी बात मान लीजिए, हम यहाँ से लखनऊ चले जाते हैं। जौनपुर जिला में आप सबको जानकारी है, दूल्हा हत्याकांड में आज उनकी बहन सिस्टर जो है वो पिछले 10 दिनों से अनशन में बैठी हुई है, धरना पे बैठी हुई है। आज उस परिवार से मिलने के लिए जाना था, पहले से समय निर्धारित था। आज देखिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, जैसे लग रहा कि हम लोग कोई आतंकवादी हैं, कोई गुनहगार हैं, इस तरीके से रोक लिया गया, वो भी 150 किलोमीटर पहले, कार्यक्रम से पहले। और आज वहाँ जाने का अनुमति कह रहे नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़, ये सब सरासर लोकतंत्र में जनता का जो है अधिकार है उनको हनन किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। आज एक बच्ची न्याय के लिए 10 दिन से धरना पे बैठी है, लेकिन उनका धरना समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन उनसे अगर उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनके मिलने वाले लोग, जानने वाले अगर कोई मिलना चाह रहे हैं तो इस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। तो आज इसके लिए हम लोग को यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, जिला के अंदर जाने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी मैं कप्तान एसपी साहब से बात हुआ है, उनसे मैंने आग्रह किया है कि 2 दिन के अंदर में आप उनकी बातें को मान लीजिए, जो संवैधानिक है, जो सही है, उस बात को मान के उन कार्रवाई कीजिए और अनशन को, जो धरना है, उनको तोड़वाइए। और यदि नहीं तोड़वाएंगे तो फिर हम 2 दिन के अंदर में, अगर नहीं तोड़वाते तो फिर हम आएंगे। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर में उसकी बात मान ले जा रहे हैं, गुनहगार को पकड़ लिया जा रहा है, तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। आज सरकार जो है ये तानाशाही का दिखा रही है, जिस तरीके से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रहे। तो जहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है कि उनको बचाया जा रहा है क्योंकि उनके अपने वोटर है, तो इसके लेके आने वाले समय में हम लोग लड़ाई मजबूती से तेज करेंगे। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमें इस तरीके से रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मतलब नेताजी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको सटिया मतलब हाईवे पे, बॉर्डर पे रोका गया है आजमगढ़ की पुलिस द्वारा, मतलब प्रशासन का कहीं न कहीं आपको जो मतलब आपको न्याय के लिए आप जा रहे थे, उसमें क्या मंशा रही, किस तरह से आपको रोका गया? अब इस तरीके से कि मामला ज़्यादा उछले नहीं, ज़्यादा ये ना जाए, लोगों के बीच में ना फैले। तो भाई नहीं फैले तो आप उनकी बात मान लीजिए, जो गुनहगार उसको जेल के सलाखों में डाल दीजिए, जो कार्रवाई वो कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई भी आप नहीं कीजिएगा, उल्टा सीएम साहब से के पास जाएंगे तो सीएम साहब गाली देगी। मतलब ये कहाँ का न्याय है भाई? एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक बेटी, एक लड़की अगर किसी से न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको आप इस तरीके से फटकार रहे, अपना लाल आंख दिखा रहे, गुस्सा कर रहे। यही काम आप उसको अपराधी के साथ कीजिए, लेकिन उनको तो आप गुस्सा कर रहे, गाली दे रहे। तो ये सही नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अभी आपने देखा कि कमलेश बिंद का यहाँ पे किस तरीके से कैमूर से उठा के और जो गाजीपुर में उनका हत्या का इनकाउंटर कर देता, फेक इनकाउंटर। तो ये सब गरीब पिछड़ा दलित सिर्फ आपके इनकाउंटर होने के लिए नहीं है, यहाँ पे उनके भी परिवार में कोई घटना होता है उसको न्याय देने का काम कीजिए। किस तरह से न्याय मिलेगा नेताजी? न्याय तो आने वाला समय में इस सरकार को बदल के ही मिलेगा।